पिछले वीडियो में हमने देखा कि फैलोपियन ट्यूब क्यों ब्लॉक होते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और क्या आईवीएफ करना ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती रापुल, मैं इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ। जब आप HSG रिपोर्ट करते हो तब आपको रिपोर्ट मिलता है कि आपका एक ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स में हम देखते हैं कि वन साइड ऑफ द ट्यूब इज़ ब्लॉक्ड और दूसरा ओपन होता है। अगर ऐसा रिपोर्ट होता है तो आपको नेचुरली भी प्रेगनेंसी रह सकती है। बस इसमें जिस साइड का ट्यूब आपका ओपन है उस साइड में एग बनना ज़रूरी है और वहाँ पे ओव्यूलेशन होना ज़रूरी है। शायद आपके डॉक्टर IUI की भी सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक आते हैं तो इसमें आपको डॉक्टर सलाह देंगे आइदर हम लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं टू रिकन्फर्म कि ट्यूब सच में ब्लॉक्ड है और आगे उसे खोलने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हम अवॉइड करके बाईपास करके लैप्रोस्कोपी डायरेक्टली IVF से भी प्रेगनेंसी आपको रह सकती है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको लैप्रोस्कोपी सजेस्ट की है तो इसमें हम दूरबीन के द्वारा आपके ट्यूब्स ओपन है या नहीं चेक करते हैं। अगर आपका ट्यूब ब्लॉक दिखा तो दो तरीकों से हम ट्यूब को खोलने की कोशिश कर सकते हैं। एक होता है हिस्ट्रोस्कोपिक कैन्युलेशन। इसमें हम एक फाइन कैथेटर या कैन्युला की मदद से यूट्रस के थ्रू जाके जो फैलोपियन ट्यूब्स तक रीच होके वहाँ का ब्लॉक निकालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी एक पर्टिकुलर हिस्सा ट्यूब का डैमेज होता है, इसमें वो हिस्सा काट के हम ट्यूब को जोड़ते हैं, इसे रीकैनालाइजेशन कहते हैं। ऐसा हम उन पेशेंट्स में भी करते हैं जिनका पहले ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन हुआ है और बाद में वो प्रेगनेंसी चाहते हैं। ये दोनों सर्जरी के बाद भी प्रेगनेंसी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये करने के बावजूद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो आपको IVF से ज़रूर प्रेगनेंसी रहेगी, क्योंकि IVF में हम एम्ब्रियो लैब में बनाते हैं। जो कार्य शरीर में ट्यूब करता है वो सब लैब में किया जाता है। इसकी वजह से आपको IVF से प्रेगनेंसी रहेगी। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से आपके ट्यूब्स में सूजन आ जाती है, जिसे हम हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं। बिफोर IVF बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ये भी सलाह दे सकते हैं कि जो डैमेज्ड वाला ट्यूब है, हाइड्रोसाल्पिंग्स वाला ट्यूब है, उसे निकालें, क्योंकि इस ट्यूब में जो फ्लूइड होता है वो टॉक्सिक होता है, जो आपके एम्ब्रियो के लिए हानिकारक होता है और इसकी वजह से IVF में भी रिजल्ट मिलना मुश्किल होता है। तो इसे हम निकालते हैं या फिर कभी कभी डीलिंकिंग यानी ट्यूब्स को बंद करने की भी सर्जरी की जाती है। तो आज हमने देखा जब आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड होते हैं तब आगे हमें कैसे प्रेगनेंसी रह सकती है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।